सो आज का टॉपिक पढ़ने के बाद, आज का थंबनेल देखने के बाद दो तरह के लोग होंगे। एक जो कि सोचेंगे कि 15 दिन में क्या ही होता है, और एक ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है 15 दिन वैसे भी वेस्ट ही होते, तो ये ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हमारी लाइफ सच में चेंज हो जाए। तो आपने वीडियो क्लिक करी है तो आप ऑब्वियसली दूसरी कैटेगरी के हैं। बहुत ही बड़ा भारी टॉपिक है। यू कैन चेंज योर लाइफ इन द नेक्स्ट 15 डेज़। ये दावा मैंने किया है वीडियो के थंबनेल में, वीडियो के टाइटल में। सबसे पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि क्यों ये पॉसिबल है और कैसे अगर आप ये नहीं करते हैं तो वैसे भी आपका लॉस ही था। तो अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप एक विन विन सिचुएशन में। तो अब बोलेंगे कि व्हाट इफ़ आई फेल, अगर नहीं हुई लाइफ चेंज 15 दिन में तो क्या? उसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चैलेंज में आ गए एक बार, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर मैं कैसे लाइफ चेंज करूं, जो मैं आगे आपको स्टेप्स बताऊंगा, अगर वो फॉलो करते हैं आप तो आप वैसे ही जीत रहे हैं भाई। वैसे ही आप 90% लोगों से आगे हैं जो कि अपने 15 दिन ऐसे ही गुजारने वाले थे, यही बोल कर कि साल गुजर गया, पता नहीं चला, टाइम का पता नहीं चला। चलो सीधा मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। पहला स्टेप है कि 5 चीज़ें ऐसी चूज़ करो, 5 चीज़ें जो आप 15 दिन में इम्प्रूव करना चाहते हो। कोई भी 5 चीज़ें हो सकती है। स्पोर्ट्स है, एकेडमिक्स है, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। आपको डाइट इम्प्रूव करनी है या जो भी, कुछ भी 5 गोल हो सकते हैं। आप उन 5 को एक पेपर में लिखो। आई होप आपने अब तक लिख दिया होगा। पॉज करके लिखो। अब नीचे के 2 आप काट दो, ठीक है, क्योंकि फिर 15 दिन में इतना कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप सिर्फ 3 रखो। और ये 5 बोलने के पीछे एक साइकोलॉजी है, उसके पीछे मत जाओ। 3 ऊपर के 3, बॉटम 2 को काट दो, ठीक है। अब ऊपर के जो 3 हैं आपको उन पर फोकस करना है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये आपने अपना गोल क्लियर कर लिया कि 15 दिन में करना क्या है। दूसरा स्टेप है आपका कि आपको अब अपने टाइम टेबल में उसको इंटीग्रेट करना है। अपने टाइम टेबल के अराउंड, अपना टाइम टेबल जो है उन 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करवाओ। बाकी कोई चीज़ को प्रायोरिटी मत दो। दिवाली आ रही है, दशहरा, कुछ नहीं, अपना काम करो भाई, कोई बात नहीं। फेस्टिवल्स ठीक है, मतलब आते जाते रहते हैं, बट यू नो कि अभी तुम्हें जहाँ होना चाहिए था वहाँ तुम नहीं हो। और अगर तुम इस प्रोसेस में एक बार घुस गए, तुमने अच्छे से काम करना चालू कर दिया, तो फिर ऑफकोर्स तुम सेलिब्रेट करना डिज़र्व करोगे। पर अभी आई डोंट थिंक सो कि उन चीज़ों पे इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है तुम्हें पर्सनली। बाकी और चॉइस। एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा तुमको कि भाई पहले ही शुरू से ही, मतलब वो मत करो, क्या बोलते हैं, कि पहले से ही ऑल इन मत जाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम पहले 2-3 दिन बहुत हार्डकोर चले जाओगे 3 चीज़ों में, लेकिन फिर उससे होगा क्या कि तुम्हारा फिर मन नहीं करेगा। हो सकता है, मतलब ऐसा होता है ना कि हम मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट जंप कर लेते हैं कि भाई आज तो भाई 12 घंटे पढ़ लूँगा, आज तो भाई 10 गोल मार दूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो मान लिया एक दिन आपकी बहुत एक्सटर्नल मोटिवेशन है और आपने कर भी लिया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में चीज़ इतना काम नहीं करेगी। तो इससे अच्छा है धीरे धीरे टेक थिंग्स स्टेडी एंड स्लो, और फिर यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर श्योर। अगला स्टेप बताऊँगा आपको। अपने फ़ोन में चेकलिस्ट ऐप होगा या नोट्स ऐप होगा, उसमें चेकलिस्ट बनाओ, 3 चीज़ों की चेकलिस्ट बनाओ। उसमें बस 3 चीज़ों को रखो, और वो कोई ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपका होम पेज आपको दिख जाए कि हाँ ये नोट्स ऐप है और इसमें मेरी 3 चीज़ें शेड्यूल्ड है, आज के लिए ये करनी है मेरे को। अब सोने से पहले तुम रोज़ एक रियलिटी चेक लोगे कि भाई वो 3 चीज़ें ख़त्म हो पाई या नहीं। अब तुम देख लो कि तुम क्या इतने वीक हो कि तुमने अपने ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें सिलेक्ट करी 15 दिन के लिए, बस 15 दिन के लिए, और वो ज़्यादा भी नहीं, 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3 चीज़ें हैं, और तुम क्या वो भी नहीं कर सकते। तो तुम्हें इससे एक रियलिटी चेक मिलेगा कि तुम अभी वीक कहाँ पर हो और क्यों, किस वजहों से। क्या तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं जो तुम्हारा टाइम खा रहे हैं, या तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारे मतलब फ़ोन एडिक्शन है तुम्हें, या फिर तुम्हें क्या चीज़ की एडिक्शन है कि तुम वो नहीं कर पा रहे काम जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है पर तुम नहीं कर सकते। तो उस पर तुम्हारा ध्यान पड़ेगा, तुम्हें वो समझ आएगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, वो हो गया। तो वहाँ से तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तुम्हें काम कहाँ पे करना है। अब ये पॉइंट आता है यहाँ पे कि अब जो लोग थे जिन्होंने वीडियो को वैसे ही क्लिक ऑफ कर दिया कि नहीं 15 दिन में क्या ही होता है, 15 दिन तो यार एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है, उसमें क्या ज़िंदगी क्या बदलूँगा मैं, 20 साल से जिया हूँ, 20 साल से कुछ नहीं हुआ, 15 दिन में हो जाएगा। हाँ वही हो जाएगा 15 दिन में। अब तुम बताओ कि तुम मान लो कि तुम ये फेल कर गए, तुम चौथे दिन पे ही तुम 3 टारगेट्स नहीं पूरे कर पाए, और तुम्हारी नज़रों में तुमने इज्जत गिरा ली। लेकिन इससे होगा क्या, तुम एक मतलब एक अच्छे नज़रिए से देखो, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, तुम फेल कहाँ पे कर रहे हो, मतलब तुम्हारे वीक पॉइंट्स तो तुम्हें पता चल गए, ना कि वो तुम दूसरे बंदे हो जो कि एक हाई स्टिमुलेटिंग और डोपामिन हिट वाली वीडियो देखेगा इसके बाद जाके कि हाँ
एक हाईली एडिटेड वीडियो देखेगा वो, और फिर वहाँ पे जाके वो डोपामिन हिट लेके खुश हो जाएगा और मोटिवेशनल वीडियो देख के फिर सो जाएगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं, कल से करूँगा, कल से करूँगा। वो कल तो कभी आता नहीं है, सबको पता है। देखो अभी 2024 चल रहा है और अभी कुछ टाइम में 2025 आ जाएगा। 10 साल पहले 2015 में तुम ये नहीं सोचते थे कि 10 साल बाद मेरे पास ये होगा, 10 साल बाद मेरे पास वो होगा, 10 साल बाद मैं ऐसा दिखता हूँगा, 10 साल बाद मेरी इतनी बॉडी होगी, ये होगा वो होगा। तुम जानते हो कि क्या है अब और क्या तुमने सोचा था? रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। तो टाइम वैसे ही बहुत कम है, हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम होता नहीं है। इसलिए 15 दिन ऑल इन जाओ, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडीली लेके ऑल इन जाओ, टेक्निक लगाओ पूरी, स्मैश योर गोल्स, ठीक है। और भाई मेरा तुमसे एक वो है प्रॉमिस कि भाई अगर तुमने अभी 15 दिन काम कर लिया ना, 15 दिन तुमने लग के उन 3 चीज़ों पे काम कर लिया, भाई कोई फोर्स नहीं है जो तुम्हें अगले 2 महीने भी वो सेम चीज़ करने से रोक सकती है। तुम्हें इतना मज़ा आ जाएगा ना, तुम्हें पता नहीं है द पेन ऑफ हार्ड वर्क, तुम्हें पता नहीं है कि वो जो मज़ा होता है हार्ड वर्क में, मेहनत करने वाले लोगों को पता है। पार्टी क्लब ठीक है, उनमें भी मज़ा है, आई एग्री, लेकिन जो पेन ऑफ डिसिप्लिन है, उस पेन में जो मज़ा है कहीं पे नहीं है। तुम उनको देख के सोचते होगे यार ये करते कैसे हैं भाई, मज़ा ही इतना आता है। इसलिए 2 तरह के, आज की वीडियो का हाईलाइट, 2 तरह के पेन होते हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। तुम्हें कौन सा पेन झेलना है वो तुम्हारे हाथ में है, चूज़ वाइजली, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अंटिल देन कीप हसलिंग, बाय बाय, टेक केयर।